वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। चैप्टर 40 है ये HTML लैंग्वेज का। प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूशन है, तो पहले अगर आपने वीडियो देखा है तो ही ये वीडियो समझ में आएंगी आपको। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिए। शाम 7 बजे नेक्स्ट वीडियो आ जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। HTML एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था मुझसे। क्या होता है HTML एलिमेंट्स? टैग को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है एलिमेंट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है टैग और एलिमेंट के बीच में। एलिमेंट का मतलब है स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होना चाहिए। हमने स्टार्ट किया क्लोज किया तो कहलाएगा H1 एलिमेंट। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग पढ़ना होगा तो इसको भी अलग टैग पढ़ेंगे, इसको भी अलग टैग पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे H1 का स्टार्टिंग टैग, इसको पढ़ेंगे H1 का क्लोजिंग टैग। दोनों के बीच में उतना ज़्यादा डिफरेंसेज है ना, इसलिए आप टैग बोलो या एलिमेंट बोलो, बात एक ही है। HTML एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरा होता है आपका इनलाइन लेवल एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट भी आप कह सकते हो। पहले इसके बारे में समझेंगे। इनलाइन एलिमेंट के बारे में, ये वैसे टैग को कहा जाता है जिस टैग की सहायता से जब आप किसी चीज़ को लिखोगे तो वो नए लाइन की शुरुआत करके आपको दिखाई नहीं देगा, वो एक ही लाइन में दिखता जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है फॉन्ट टैग। यहाँ टेस्ट कर लेते हैं फिर समझ में आएगा। देखिए बॉडी टैग के बीच में मैंने फॉन्ट को शुरू किया, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ वेलकम। एक और फॉन्ट टैग को मैं शुरू करके बंद करता हूँ, मैंने राइट किया टू। फिर से एक और फॉन्ट टैग को मैंने शुरू किया, मैं इसमें राइट कर देता हूँ codingott.com। रन करने पे ऐसा दिखा। नोटिस कीजिए हमने तीनों टेक्स्ट को अलग अलग टैग से बंद किया, अलग अलग फॉन्ट टैग से, लेकिन तीनों एक ही लाइन में दिखा। इसने अपने जगह को नहीं छोड़ा, नए लाइन में फॉन्ट टैग ने नहीं भेजा अगले कंटेंट को। तो एक ऐसा टैग जो एक ही लाइन में अपने आप को डिस्प्ले करे, लाइन ब्रेक ना करे, वैसे टैग को कहा जाता है इनलाइन एलिमेंट। कई सारे हैं। पहला आपने जाना फॉन्ट टैग, दूसरा हो गया आपका एंकर टैग। एंकर टैग में भी यही चीज़ होता है। अगर आप यहाँ पे index.html में ए टैग को शुरू करके बंद करोगे और यहाँ पर राइट करते हो विजिट लिंक, सेव करके रन कीजिए। नोटिस कीजिए ये विजिट लिंक ब्रेक होकर नीचे नहीं आया। क्या इस लाइन को छोड़कर ये नीचे आया? नहीं ना। तो जो अपने लाइन को छोड़कर नीचे नहीं आएगा वैसे टैग को कहा जाता है इनलाइन लेवल एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट। और भी टैग है इनलाइन के लिए, जैसे कि स्पैन। तो स्पैन टैग का इस्तेमाल करके देख लीजिए। index.html में मैंने स्पैन टैग शुरू किया, इसके बीच में राइट कर देता हूँ थैंक यू। रन करने पे देखिए एक ही लाइन में दिखा, ब्रेक नहीं हुआ। आप एंकर टैग का काम जानते हो, फॉन्ट टैग का भी काम जानते हो। स्पैन टैग का क्या काम है? नॉर्मली किसी चीज़ को लिखने के लिए ही स्पैन टैग का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहते हो आपके टेक्स्ट में किसी भी तरह का एडिशनल फंक्शनैलिटी, मतलब कि लैंग्वेज का कोई नया फीचर ऐड ना हो, तो आप स्पैन टैग से लॉक करके उस टेक्स्ट को लिख दो। अब जैसे आप फॉन्ट टैग से लिखते हो किसी टेक्स्ट को तो नई फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है टेक्स्ट में। जैसे आप कलर डिफाइन कर सकते हो, आप साइज़ डिफाइन कर सकते हो, आप फेस डिफाइन कर सकते हो। ठीक वैसे ही ये जो एंकर टैग है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप इसके लिए href डिफाइन कर सकते हो, टारगेट डिफाइन कर सकते हो। ये सब पढ़ा है आपने पहले मुझसे। तो जब भी आप किसी टैग से बंद करते हो टेक्स्ट को तो कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड होता है लैंग्वेज का, लेकिन आप चाहते हो आपके टेक्स्ट में कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड ना हो, नॉर्मल रहे, तो बस आप उसको स्पैन टैग से लॉक कर दो। बस यही काम है स्पैन टैग का। CSS लैंग्वेज वगैरह जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा और बेटर उपयोग आप कर पाओगे स्पैन टैग का। ठीक है, अभी आपको इनलाइन एलिमेंट समझना था, वो आप समझ गए। ठीक इसका उल्टा होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट लाइन बाय लाइन दिखा आपको, फॉन्ट टैग, एंकर टैग, स्पैन टैग। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो उसी लाइन में नहीं दिखेगा, लाइन ब्रेक करके आपको दिखाई देगा। पहला एग्जाम्पल पी टैग, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। मैं सबको रिमूव करता हूँ। नोटिस कीजिए मैंने पी टैग की सहायता से ऐसे राइट कर दिया कोडिंग OTT। अभी देखिएगा अगर मैं सेव करके इसे रन करूँगा तो यहाँ दिखा, लेकिन नोटिस कीजिए ऊपर से नीचे थोड़ा सा ये मूव हो गया। ऐसा सिर्फ ब्लॉक लेवल एलिमेंट में होता है। तो ये पहला ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, इसलिए आपको शुरुआत में जैसे दिख रहा था वैसे ही दिखा, कोई अंतर आपको नहीं दिख रहा होगा। मुझे पता चल रहा है क्योंकि मैं इस पे काम करता हूँ काफ़ी दिनों से। आप बिगिनर हो इसलिए पता नहीं चला, लेकिन हाँ आप दूसरा पीस शुरू करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। मैंने राइट कर दिया विजिट लिंक।
पहले क्या हो रहा था, इनलाइन वाले में दोनों एक साथ दिख रहा था एक ही लाइन में। अभी देखिएगा सेव करके रन करने पे अगला जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट है वो ब्रेक होकर नीचे आ जाएगा। तो जब आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट का इस्तेमाल करोगे तो क्या क्या चेंजेस आएगा थोड़ा समझिए। एक तो नए लाइन में आपका टेक्स्ट दिखेगा, दूसरा आपके उस लाइन में थोड़ा सा जगह ऊपर होगा जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा जगह नीचे भी होगा। तो एक तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट पी टैग हो गया, और भी कई सारे हैं जैसे कि डिव, तीसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट सेक्शन, चौथा ब्लॉक लेवल एलिमेंट नैव, पांचवा ब्लॉक लेवल एलिमेंट फुटर, उसके बाद असाइड। तो जनरली कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए। इनमें से किसी भी टैग का इस्तेमाल करके अगर आप कुछ राइट करोगे तो वो लाइन ब्रेक होकर नीचे दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे फुटर टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैंने राइट कर दिया वेलकम, या इसके बीच में ऐसे ही डिफाइन कर देता हूँ फुटर। फुटर के बाद मैं ऐसे ही हेडर टैग को शुरू करता हूँ, मैंने इसके बीच में राइट कर दिया हेडर। फिर इसके बाद मैंने सेक्शन टैग को शुरू किया, मैंने इसके बीच में राइट कर दिया सेक्शन। इसके बाद मैंने असाइड टैग को शुरू किया, मैंने इसके अंदर राइट कर दिया असाइड। फिर मैं नैव टैग को शुरू करता हूँ और मैंने इसके बीच में राइट कर दिया नैव। तो अभी क्या होगा, अगर आप रन करोगे तो सब अलग अलग लाइन में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स हमने इस्तेमाल किया वो सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। लेकिन हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए? अब तक तो आपने ब्लॉक लेवल एलिमेंट 2 ही 3 इस्तेमाल किया है, एक तो पी टैग और दूसरा आपने H1 टैग का इस्तेमाल किया है। ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अगर आप H1 का इस्तेमाल करोगे तो ये भी आपको लाइन ब्रेक करके दिखेगा। देखिए H1P के अलावा जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, फुटर, हेडर, सेक्शन, असाइड, नैव, ये सब वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए है। मतलब ये ऐसे टैग है जिनको हम CSS लैंग्वेज की सहायता से इस्तेमाल करते हैं। अभी सिर्फ HTML से अगर आप इसको लिखोगे, फुटर, हेडर, सेक्शन, असाइड, नैव, कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, सिर्फ लाइन ब्रेक होता हुआ दिखेगा आपको। आप इन सभी टैग्स का सही उपयोग CSS लैंग्वेज में सीखोगे। तो अभी ये HTML का हिस्सा था, इसलिए अभी आपको बताया गया, सिर्फ प्रैक्टिस करके छोड़ देना है आपको। हम जैसे ही CSS में पहुँचेंगे सच में आपको इसका उपयोग पता चल जाएगा। ओके, तो याद ही कर लीजिएगा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, पी, डिव, सेक्शन, नैव, फुटर, असाइड, और भी कई सारे हैं, लेकिन जनरली बताने के लिए इतना काफ़ी है। एक और लिख दीजिए ज़रा, H1 से लेकर S6 तक ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। इनलाइन लेवल एलिमेंट्स फॉन्ट, एंकर टैग, स्पैन। वीडियो समझ में आया होगा आपको, लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।